हेलो गया। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक्सरसाइज 5 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 5 का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में बोलते हैं समिश्र संख्या और द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण तो आप लोग पढ़े हैं। नया टॉपिक है समिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। पहले हम लोग समझेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो समझिए जी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड इक्वल ए प्लस आई बी, जेड इक्वल ए प्लस आई बी, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कोई नंबर ए प्लस आई बी के रूप में रहेगा उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का देखो दो पार्ट होता है जी। पहला पार्ट होता है ए और दूसरा पार्ट होता है आई बी, है ना। फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं रियल पार्ट, इसको बोलते हैं रियल पार्ट। इस भाग को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, IMAGINAR, इमेजिनरी पार्ट। इसको बोलते हैं रियल, मतलब होता है वास्तविक भाग, वास्तविक भाग। और इमेजिनरी मीन्स होता है काल्पनिक भाग, काल्पनिक भाग। एग्जाम्पल देखो जी, एग्जाम्पल एक हम लिख रहे हैं जेड इक्वल 3 प्लस I4। ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल देखो जी, जेड रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को ना। जेड क्या है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर। थ्री को बोलेंगे हम लोग रियल पार्ट। रियल पार्ट मतलब वास्तविक भाग, और जिसमें आई रहेगा देखो I4 हो गया, होगा इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब होता है काल्पनिक, है ना, काल्पनिक पार्ट, है ना। काल्पनिक देखो काल्पनिक क्या होता है, अगर कोई नंबर रूट में रहेगा और रहेगा माइनस में, है ना, इसी को बोलते हैं काल्पनिक संख्या। समझ रहा है, कोई नंबर रूट में रहेगा और माइनस में रहेगा उसी को बोलते हैं हम लोग काल्पनिक, है ना, काल्पनिक इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। समझ रहा है जी। तो यहाँ देखो 3 क्या होगा जी चांदनी, हेलो चांदनी, 3 बताओ। 3 क्या कौन भाग है, वास्तविक भाग। और ये जो है ना इतना भाग है I4, ये है काल्पनिक भाग। जिस भाग में आई रहेगा उसको बोलेंगे काल्पनिक भाग, और जिसमें आई नहीं रहेगा उसको बोलेंगे काल्पनिक, उसको बोलते हैं वास्तविक भाग, है ना। अब देखो जी डिफिनीशन कैसे लिखेंगे। अगर डिफिनीशन लिखना होगा उसको तो इंग्लिश में लिख लो, ए नंबर। आप लोग लिखते रहिए, राइट डाउन, लिखते रहना है ना, समझते रहना, दोनों काम करिए, तेज बनिए। यू आर स्टूडेंट ऑफ ISC क्लास 11th, अंडरस्टूड। यू आर फ्यूचर डॉक्टर, इंजीनियर, अंडरस्टूड। ए नंबर रिटेन in the form of z equal a plus ib is called imaginary number, is called complex number। जो संख्या z इक्वल a प्लस IB के रूप में हो, a प्लस IB के रूप में हो उसे समिश्र संख्या कहते हैं, उसे समिश्र संख्या कहते हैं। डिफिनीशन लिख लीजिए सभी लोग, एग्जाम्पल और एग्जाम्पल समझिए जी। यहाँ तक आ रहा है ना जी, कहाँ से। z इक्वल 2 माइनस I5, ये भी है कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। माइनस भी हो सकता है यहाँ पर, है ना, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस
माइनस आई 5। हाँ जी, आप लोग लिखते रहे, फास्ट में, स्पीड में लिखना है। लिखो जी तेज में। नांदनी, चांदनी, सिमरन। समझ में आ रहा है ना जितना? डिफिनीशन तो खुद से भी लिख लो सब। जेड इक्वल ए प्लस आई बी, यही डिफिनीशन है। जेड इक्वल ए प्लस आई बी। हो गया जी। नांदनी बहुत तेज लिख रही हो जी। हो गया आकाश? बगल से लिख सकते हो, समझ से लिख लो ना। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखो जी सभी लोग ध्यान से समझिए। कॉम्प्लेक्स नंबर में आई आता है ना। देखो जी ए और बी, यहाँ पर ए और बी रियल नंबर रहेगा। ए और बी क्या रहेगा जी? रियल नंबर, वास्तविक संख्या रहेगा ना। लेकिन आई को ही बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर। आई को क्या बोलेंगे? आई पर होगा इमेजिनरी, IMAGINAR, इमेजिनरी नंबर है ना। आई को क्या बोलते हैं जी? उसको इमेजिनरी नंबर। आई फोर इमेजिनरी नंबर। हिंदी में बोलेंगे इसको काल्पनिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। और देखो जी आई को हम लोग पढ़ते हैं आयोटा। इसको क्या रीड करोगे जी? रीड। आई को क्या पढ़ेंगे? आयोटा, आयोटा। आयोटा इसको पढ़ते हैं ना, ये ग्रीक वर्ड है आयोटा, IOT है। इसको IOT, आयोटा पढ़ेंगे। मेरा जो सब आई फोर आयोटा, आई फोर इमेजिनरी नंबर है ना। अब देखो जी वैल्यू क्या होता है? वैल्यू ऑफ आई। देखो जी आई का वैल्यू क्या होता है? आई इक्वल होता है √-1। इंपॉर्टेंट है। आई का वैल्यू कितना होता है? लिखते हुए जाना है ना, लिखते जाओ थोड़ा थोड़ा। आई इक्वल कितना होता है? √-1। अब देखो जी अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे, आई स्क्वायर का मान कितना होगा बताओ जी? 100। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो आई स्क्वायर हो गया, इधर स्क्वायर करो तो क्या होगा? ये स्क्वायर से रूट का होता है, खत्म होता है ना। तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा? -1 हो जाएगा ना। इंपॉर्टेंट है। अगर हम पूछेंगे बताओ आई क्यू का मान बताओ, आई क्यू का मान, आई क्यू का मान, आई क्यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो आई क्यू का मान निकालना होगा तो इसको हम लोग आई स्क्वायर इंटू आई कर सकते हैं ना जी। चांदनी हेलो, लुक ऑन द बोर्ड। आई क्यू को आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं ना। अब देखो जी आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया? -1 इंटू आई इक्वल कितना होगा जी? -आई है ना। आई क्यू का वैल्यू कितना आ गया? आई क्यू का वैल्यू हो जाएगा -आई। इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट इसको बक्सा बंद कर दे रहे ना, इंपॉर्टेंट इसको याद कर लेना ना। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया जी? -1। अब बताएंगे मिस्टर आकाश सिंह। मिस्टर आकाश बाबू बताइए तो आई फोर का वैल्यू कैसे निकालेंगे? आई फोर का वैल्यू कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है जी। देखो आई फोर, इसी पर क्वेश्चन बनेगा। सुनो एक्सरसाइज 5.1 में इसी पर क्वेश्चन है। आई के वैल्यू पर केवल क्वेश्चन है ना, समझ रहा है? तो आई फोर का वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसको लिख सकते हो जी, आई फोर को ऐसे लिख सकते हो, आई स्क्वायर का स्क्वायर है, ठीक है ना जी। आई स्क्वायर समझते भी रहना है। आई स्क्वायर का स्क्वायर 2 दूनी 4 होगा ना जी। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है? आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1। स्क्वायर का दो, -1 का स्क्वायर कितना होता है चांदनी? -1 का स्क्वायर होता है +1 है ना। स्क्वायर से माइनस क्या होता है? खत्म होता है। तो आई के पावर 4 का वैल्यू कितना आ गया जी? बोलो 1 है ना। एक बार फिर से याद करो जी, आई फोर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। आई का वैल्यू कितना होता है? √-1। इसको याद करना है।
अब एक याद रहेगा तो सबको कर सकते हो, मान निकाल सकते हो। आई स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर कितना होता है रूट का, रूट हट जाएगा -1 हो जाएगा ना। आई क्यू का वैल्यू कितना आ गया, माइनस आई आ गया। I4 का वैल्यू कितना आ गया जी 1 है ना। अब मान लो बड़ा वैल्यू निकालना है, हम बोलेंगे आई के पावर 20 का मान निकालो जी। कैसे बनाएंगे, उतार लो जी पहले। आई के पावर 20 का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, कोई बता सकता है जी। अब आप लोग तेज बनाएंगे, आप लोग ना ब्रिलियंट स्टूडेंट, दोनों काम करिए, एक हाथ से लिखिए एक हाथ से समझिए, एक दिमाग से ना दो काम करना है ना। आई के पावर 20, ताओ सिमरन, आई के पावर 20 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है ना, उसे यूज करो। इसको ऐसे लिख सकते हैं आई के पावर 4, इसका वैल्यू पता है ना जीवन होता है। आप पावर कितना कर दो, 5 कर दो ना, 4 5 20 हो जाएगा ना जी। अब पता है आई के पावर 4 का मान कितना होता है 1, 1 के पावर 5 कितना होगा जी, बताओ रविकांत। 1 के पावर 5 वैल्यू कितना होगा 1 होगा जी। एक को गुना करो 5 बार, एक के पावर 5 बार, एक को 5 बार गुना करो तो एक ही ना होगा जी। इसका वैल्यू कितना होगा 1 है ना। यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है जी कैमरा में। हाँ जी चलिए एक माइनस वाला बताइए, पहले इतना को साफ कर दे रहे हैं। करना है जी अभी आप लोग को, जल्दी लिखिए। हो गया जी आकाश, वेरी गुड, वेल डन। अब हम लोग आई के पावर अगर निगेटिव रहेगा तो उसका वैल्यू निकालेंगे कैसे, देखो जी आई के पावर रहेगा निगेटिव। क्लास 8 में पढ़े थे फार्मूला ए, क्लास 7 पढ़ा था, ए के पावर -x, बताओ जी उसको। अगर कोई नंबर है उसका पावर निगेटिव रहता है तो प्लस करेंगे, क्या करते हैं इसको डिवाइड में करते हैं ना, 1/a के पावर +x हो जाएगा, नहीं जानते हो। मान लो हम लिखेंगे 3 के पावर -2 है, प्लस करना हो तो क्या करोगे 1/3 के पावर +2 कर देते हो ना जी। अब देखो इसी प्रकार हम लोग को वैल्यू फाइंड करना होगा आई के पावर -9 का। आई आयोटा का पावर -9 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसको प्लस करो, माइनस क्या करो जी प्लस, तो नीचे आएगा तो क्या होगा आई के पावर +9। अब वही रूल लगाओ, 9 को कैसे लिख सकते हो, आई के पावर कर दो जी 4, 4 कर दो 4 दूनी 8 इंटू आई, 9 हो गया जी। समझो 9 है ना पावर में, आई के पावर 4, 4 दूनी 8, 8 है कि 9 हो गया ना जी। अब देखो इसको सॉल्व करो, 1 के पावर आई के पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 1, पता है ना जी 1 है। अब पावर 2 है, 2 लिख दो गुना आई, वैल्यू कितना होगा 1/i², 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 इंटू आई कितना होगा जी आई। अब देखो जी 1/i आया है ना, आयोटा आया। अब क्या करेंगे हम लोग परिमेयकरण कर देंगे ना, मेरा है जी नीचे आई नहीं होना चाहिए, तो क्या करो आई से ऊपर नीचे क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो 1 इंटू आई क्या होता है जी आई इंटू आई क्या होगा जी 100 i², आई डिवाइड i² का वैल्यू कितना होता है -1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -i है ना मेरा जी। यही फार्मूला है, देखो ये फार्मूला लिख रहे हैं तो लोग हाईलाइट कर दे रहे हैं। 1/i का मान कैसे निकालेंगे, कहेगा 1/i का वैल्यू निकालिए है ना, तो डिवाइड में आयोटा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे ऊपर नीचे है ना, क्या करेंगे आई से क्या करेंगे जी मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हर का क्या करेंगे जी परिमेयकरण करेंगे। 1 इंटू आई क्या होगा जी रविकांत आई इंटू आई क्या होता है i², आई लिखो जी आयोटा, आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, इसका वैल्यू कितना आ गया -i है ना।
एक फार्मूला याद करना, 1/आयोटा का वैल्यू कितना होता है, माइनस आयोटा, है ना, ये फार्मूला है। इतना थ्योरी से एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो जाएगा, समझ रहा है जी। 5.1 बनाओ, बन जाएगा। चलिए ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं, लिखना है, जल्दी लिखिए, फास्ट लिखो सब लोग। हो गया, यू आर वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। चलिए जी, एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। न्यू बुक में 4.1 लिखा है ना, तो हम पढ़ा रहे हैं ओल्ड बुक से ना, ओल्ड बुक के अनुसार चलेगा जी ना, उसमें 5.1 लिखा है ना जी। सभी लोग का होगा जी, आप लोग तेजी से लिखिए। मिस्टर उत्सव सिंह, आकाश, रविकांत, अपना स्पीड बढ़ाइए। अब आप लोग सीनियर स्टूडेंट हो गए हैं, फ्यूचर के डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं ना, बनने वाले हैं। स्पीड बढ़ाइए आप लोग अपना अपना। हो गया सब लोग का। स्विच ऑफ द मोबाइल फोन, अंडरस्टूड है। क्लास में मोबाइल नहीं अलाउड है ना। हो गया जी, सब लोग का हो गया। लिखो लिखो, वेरी गुड। एक्सरसाइज 5.1 निकालो जिस ओल्ड बुक से, न्यू बुक में दिया है 4.1। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को निकालना है, क्या कह रहा है जी क्वेश्चन, पढ़ो जी। चांदनी, 1 से 10 तक की समिश्र संख्याओं में प्रत्येक को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है ना जी। देखो जी, कह रहा है a प्लस आई बी, a प्लस आई बी के रूप में लिखना है। देखो जी, z इक्वल a प्लस आई बी क्या बोलते हैं हम लोग जी, कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्या हिंदी में बोलते हैं ना। a को क्या बोलते हैं जी, रियल पार्ट, वास्तविक भाग। आई बी को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ना, काल्पनिक भाग है ना, काल्पनिक भाग बोलते हैं। आई रहेगा तो काल्पनिक भाग है, आई इससे पहले क्या होता है जी, वास्तविक भाग है ना। तो कह रहा है कि इस रूप में ना z बराबर a प्लस आई बी के रूप में लिखना है, 1 से 10 तक क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो जी क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 4.1, ये न्यू बुक से लिखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो जी, बहुत आसान है। 5i इंटू -3/5 इंटू आई, इन दिया जी चांदनी। ठीक है, चांदनी का नाम हाईलाइट हो गया है जी। देखो जी, हेलो, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -3/5 से, है ना। आई को मल्टीप्लाई करेंगे आई से, तो आई इंटू आई क्या होगा जी, बताओ जी, 100 आई स्क्वायर। अब देखो जी, 5 क्या हो गया, कैंसल होगा ना जी। अब बताओ, -3 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू आकाश सिंह है, आई इसको बताओ वैल्यू कितना, तुरंत पढ़ो ना। माइनस कितना होता है जी, 1। -3 इंटू -1 कितना होता है चांदनी, हेलो चांदनी, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, +3 हो गया आंसर। बहुत आसान है ना, क्वेश्चन इज वेरी इजी, अंडरस्टूड। क्वेश्चन 2 देखो जी, क्वेश्चन 2, आई पावर 9 प्लस आई पावर 19, आई टू पावर 9 प्लस आई टू पावर 19 का मान निकालना है जी। बन जाएगा जी, उत्सव सिंह, उत्सव पहले इसको उतार लो जी, अगर समझ लोगे तो घर पर ही बना लोगे, समझ रहा है, जरूरी छापना जरूरी है। ब्रैकेट नहीं है कोई दिक्कत नहीं ना, ब्रैकेट रहता है ना, ब्रैकेट लिख सकते हैं, वी कैन राइट ब्रैकेट, अंडरस्टूड मिस सिमरन कुमारी। आई पर ब्रैकेट लिख भी सकते हैं ना, ठीक है। कैसे बनाया जाएगा बताओ जी, सभी लोग बताइए। चांदनी बताओ जी, 9 को कैसे लिखोगे बताओ, तुरंत बताएं। आई के पावर क्या लिख दो, आकाश,
4 का मान पता है ना जी, आई के पावर 4 का मान कितना होता है, 1 होता है, प्लस 1 होता है। आई के पावर -2 का मान कितना होता है, -1 होता है ना। इसको दो तरीके से बना सकते हैं। तो 4 से ज्यादा आसान बनेगा। आई के पावर 4 का मान कितना होता है, 1। अब पावर कितना का दो, 2, 4 दूनी 8। आई कितना हो गया, 8 हो गया ना जी, 8 को। अब बचा कितना आई, एक आई बचा ना जी। समझो, आई के पावर 9 है तो आई के पावर 4 करो, 4, इसके पावर कितना का, तो 2, 4 दूनी कितना हो गया, 8। लेकिन 9 होना चाहिए तो एगो आई से क्या करो, गुना कर दो। मेरा जी 9 हो गया ना, बोलो प्लस। अब लाना है 19 से, 19 को ऐसे करे हो, 2 को गुना करेंगे 9 से कितना होता है, 18 है ना। इसको आई स्क्वायर लिख दो, आई स्क्वायर लिख दो। अब पावर कितना करो जी, चांदनी नंदनी 9 दोनों कितना हो गया, 18। 18 1 है, 19 हो गया ना जी, बोलो। अब आई के पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, 1, 1 का स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, -1 के पावर है 9 इंटू आई। 1 का स्क्वायर है 1 इंटू आई प्लस, देखो माइनस के पावर अगर रहेगा विषम संख्या तो माइनस से होता है ना, माइनस मतलब -1 को गुना करेंगे 9 बार तो क्या आएगा, ये -1 आएगा ना, -1 आएगा। अगर पावर रहेगा सम संख्या तो क्या आता है, प्लस। -1 के पावर आइन के कितना होगा, -1 इंटू आई। देखो जी ये कितना हो गया, आई प्लस माइनस क्या हो गया जी, माइनस। ये हो गया आई, आई इंटू आई में से आई घटाएंगे क्या बचेगा जी, 100। आई माइनस आई 0, 0 इज करेक्ट आंसर। 0 आंसर आएगा ना। क्वेश्चन 2 का आंसर क्या आएगा जी, 0। तारिए छापिए जी आप लोग। क्वेश्चन 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 पहले आप लोग उसको तारिए। फर्स्ट हो गया जी सब लिए, सब बना रहा हो जी। 3 क्वेश्चन है, बोलो तो सब क्वेश्चन 3 क्या है, आई पावर कितना दिया, आई का पावर -39। इसका वैल्यू फाइंड करना है ना। तो लोग बताए हैं कि पावर रहेगा माइनस में तो प्लस कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताओ, डिवाइड में करेंगे ना, ठीक है। वो हो गया जी, सर उतार लिए, तरो पहले बोला, वेरी गुड, वेल डन। पहले इसको प्लस करिए, प्लस कैसे होगा चांदनी, पावर देखो माइनस में है, पावर हमेशा क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तब ना वैल्यू निकालेंगे जी। तो क्या करोगे, पहले आई लिख दो, आई तो पावर कितना होगा जी, 39 हो गया ना, प्लस में माइनस था पावर डिवाइड में कर दिए तो क्या हो गया, पावर प्लस हो गया। अब बताओ जी सभी लोग, 39 किससे आएगा, 39 किससे आएगा, ऐसे करो, 19 दूनी कितना होता है, 38 ना, 92 ये कितना होता है जी, 38 ना। वैसे बनाओ पहले, 4 से नहीं बनेगा ना, 4 से दिक्कत हो जाएगा। इसको ऐसे लिखो, आई स्क्वायर 2 को कितना से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 38 आएगा, 39 तो नहीं आ पाएगा। यहाँ का लिखो 19 को दो, 19 दूनी कितना होता है, 38। एक बचेगा ना जी, आई लिख दो ना। अब बताओ जी आकाश, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, आई स्क्वायर का बोलो, बोलना है, मुंह खोलना है ना, लाइव क्लास चल रहा है, बोल लो जोर से। -1 पावर कितना, 19 इंटू आई। अब बताओ जी रविकांत, -1 के पावर 19 है, वैल्यू कितना आएगा, पावर है ऑड नंबर विषम संख्या है तो क्या होगा जी, माइनस से हो जाएगा, -1 इंटू आई। अब क्या करेंगे इसका, हम लोग नीचे डिवाइड में आई है तो क्या करेंगे, हर का परमेयकरण ना, रेशनलाइजेशन ऑफ डेनोमिनेटर। तो आई से क्या करो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू आई कितना होगा जी, आई डिवाइड में देखो माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ लिख दो, आई इंटू आई क्या होगा जी, आई स्क्वायर ना होगा जी, बोलो।